हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी और आई होप आप सबके एग्जाम भी बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। मेरा एग्जाम को अभी बस 2 दिन बचे हैं। आज हो गई है 22 सितंबर और मेरा एग्जाम है 24 सितंबर को। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम्स जो है वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। पर जो भी है, आज की सुबह होते ही मैंने सबसे पहले 1.5 घंटे की पढ़ाई करी। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी। आज थोड़ा सा आलस आ रहा था क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट हो गई थी। और सबसे पहले घर की क्लीनिंग करी और फिर नहा धो के आ गई किचन में। सुबह सुबह किचन में खाना पीना बनाया, मतलब दाल चावल रोटी। और हस्बैंड भी आ गए थे तो उन्होंने भी नहा धो के वो भी तैयार हो गए थे, क्योंकि वो 2 घंटे के लिए ही आए थे हॉस्पिटल से। रात को भी हॉस्पिटल में ही रुके थे और अभी बस आते ही उनको खाना खिला के यहाँ पे मैंने चाचा जी के लिए लंच पैक कर दिया था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। और 2 दिन से मतलब खाना उनका पहले से वैसे तो 4-6 दिन से बंद था, लेकिन 2 दिन से तो और ही कम करते जा रहे हैं। तो उनके लिए बस थोड़े से दाल चावल मैंने यहाँ पे पैक करके और बोतल वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पे उनको मैंने पैक करके दे दी। तो वो चले गए खाना खा के। अब मुझे बाकी लोगों का खाना बना के सभी लोगों को खिलाना होगा, तो सुबह सुबह खाना बना के मैं फ्री होते ही। और आज संडे भी है, तो संडे को ओम को स्कूल नहीं भेजना है, तो मेरे पास प्रॉपर टाइम है। और अगर टाइम मिलेगा तो दोपहर में मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो क्योंकि हस्बैंड भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, नहीं वो सारे टाइम वहीं पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा उनको भी थकान हो जाती है। और मैं तो कहती हूँ भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए कि उसको हॉस्पिटल में जाके रहना पड़े। पर जो भी होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। भगवान जो करते हैं, कभी कभार अच्छा भी करते हैं, कभी कभार बुरा भी वक्त आता है। तो सारी चीज़ों को आगे देख के पीछे देख के सारी चीज़ों को चलना ही पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया और 2 दिन में ही एग्ज़ाम है। तब तक ये है कि वो हॉस्पिटल से घर वापस आ जाएं तो मेरा भी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। मैं भी एग्ज़ाम देने जा पाऊँगी और मेरे हस्बैंड भी एग्ज़ाम देने जा पाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में रहे तो फिर घर पे मतलब ऐसा कोई नहीं है जो उनके पास आके हॉस्पिटल में रुके और हम दोनों एग्ज़ाम देने जा पाएँ। तो मैंने सारे घर के काम निपटा दिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पढ़ाई करने, क्योंकि आज मेरा घर का सारा काम, सारा खाना पीना सबको खिला के 11 बजे मैं फ्री हो गई थी। क्योंकि हस्बैंड भी जल्दी खा के चले गए और चाचा भी खाने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वो वहीं खाएंगे। तो बहुत जल्दी खाना हो गया था और बाकी लोगों को मैंने बनाया और खिलाया, सबको फ्री कर दिया था। और मैं भी यहाँ पर 11 बजे फ्री हुई। तो मैंने सोचा अभी मैं सुबह सुबह अपना मैथ सॉल्व कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे रिविज़न मैथ के बाकी है। मैं रेगुलर बोलती हूँ कि मेरा मैथ नहीं कवर हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारे सॉल्यूशन थे, मैंने उनको पहले अच्छे से देखा और जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे उनको देखा। फिर जो जो मुझे समझ आया वो मैंने यहाँ पे मैथ सॉल्व करा। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर जीएस पढ़ूँगी। और ये हमारा माइंड होता है कि हम इसमें पॉजिटिव भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी। कभी कभार घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा माइंड कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव हो ही जाता है। लेकिन उनके बीच में भी अगर हम पॉजिटिव रह के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं सारे टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी जी और मेरे ससुर जी और अभी तो मेरी ननद भी घर पे ही हैं, तो मतलब सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी मतलब हर चीज़ से डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि क्या हो जाएगा। क्योंकि आज चाचा जी का फिर पेट भी दुख रहा था, तो उनका अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी वगैरह भी करवाई थी। शाम को रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि क्या मतलब प्रॉब्लम है उनको। वैसे ब्लड वगैरह टेस्ट हो गया था तो उनको डेंगू था और प्लस में उनको वो निमोनिया था, मतलब दोनों चीज़ें। वैसे आप सबको तो पता है ये भी है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, मतलब ये वायरस की तरह फैल रहा है, हर किसी को हो रहा है। तो चाचा जी को भी मतलब वायरल ही है और उस वजह से ही उनको सारी प्रॉब्लम हो रही थी। पर हम लोगों ने सोचा कि शायद उनको हल्का सा बुखार था, छोटा मतलब थोड़ा सा ही, पर इतना नहीं था, उनको थोड़ा ज़्यादा था। क्योंकि जब हॉस्पिटल जाते हैं तब जाके पता चलता है कि असली प्रॉब्लम है क्या। और आज सोनोग्राफी भी हो गई, तो जो भी पेट में भी प्रॉब्लम होगा तो वो भी पता चल जाएगा। और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी अभी जीएस वाली बुक्स, जो मेरी एसएससी की जो सॉल्व क्वेश्चन वाली बुक है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, क्योंकि वो भी पढ़ना ही है। मतलब अब 2 दिन में तो वैसे देखा जाए कुछ टाइम नहीं है पढ़ने का, पर ये है कि जो भी टाइम है, जितना भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जो भी टाइम मिल रहा है तो मुझे जो भी सामने बुक्स दिख रही है मैं अभी वो पढ़ रही हूँ। क्योंकि 2 दिन में ना ही कोई नियम बना के पढ़ सकते हैं कि मुझे ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अभी बस लिमिटेड टाइम है और इस टाइम में मुझे पढ़ना है और बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं उसके बाद मैं अपना पूरा टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी अच्छे से फिर से स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैंने एनटीपीसी में भी फॉर्म भरा है और आप सबको तो पता है कि मैंने आरपीएफ में भी फॉर्म भरा, तो उसकी तैयारी करनी है। और मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पर नहीं कर पाते हैं, फिर कभी लगता है कि हो जाएगा। और लेकिन ये है कि एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो कहाँ से होगा। पर कोशिश ये है कि एग्ज़ाम देने जाऊँ और मेरा भी एग्ज़ाम है, हस्बैंड का भी है,
पर अगर हम यहीं पे हिम्मत हार लेंगे तो फिर एग्ज़ाम देने नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ भी करके एग्ज़ाम देने तो जाऊंगी, और मैं मतलब ऐसे छोड़ूंगी नहीं एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, मेहनत भी करी है। और लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम पता चल रहा है कि आपको एग्ज़ाम पता नहीं आप देने जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, क्योंकि कोई इंसान हॉस्पिटल में है और उसको भी देखना है, और आपका पेपर भी है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी किस्मत वहीं पर लिखी हुई है। आपकी किस्मत एक बदल भी सकती है और ये वहीं से आपकी किस्मत ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में अगर देखा जाए तो हमने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी कि हमें ये करना है और ऐसे करना है। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे, अभी हम एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें कैसे पूरी हो पाएंगी। उनके लिए हमें आज से ही मेहनत करनी होगी और अभी से मेहनत करनी होगी। पर मेहनत करते करते भी लास्ट टाइम जब ये पता चले कि आपका मेहनत करने का कोई रिज़ल्ट ही नहीं आने वाला है, तो फिर तो सच में डिमोटिवेशन हो ही जाता है। पर आज 22 तारीख है और कल 23 है, परसों 24 है, परसों तक सब चीज़ें ठीक हों और मैं एग्ज़ाम देने जाऊं, बस मैं यही प्रे कर रही हूँ। आज तो मन भी नहीं था कि मैं सारे दिन का वीडियो शूट करूं, इसीलिए मैंने सुबह का भी अपना कोई शूट नहीं किया था, कुछ भी नहीं रखा था फ़ोन वगैरह, क्योंकि मन नहीं था। पर मैंने सुबह पढ़ लिया और उसके बाद रखा, और फिर अभी दोपहर में थोड़ा सा फ्री थी तो सोचा कि आप लोगों को भी अपनी जर्नी में शेयर करती हूँ। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मेरा एक काम है, और काम कभी भी मुझे लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए। वो जब तक आप कर पा रहे हो उसको पूरा करना चाहिए। सो उम्मीद यही है कि हाँ मैं अच्छे से, क्योंकि हम दोनों की मेहनत ही बहुत है और हम दोनों ने बहुत अच्छे से सच में मेहनत करी है। और क्योंकि फैमिली में भी बहुत सारे लोगों के ऐसे ऑब्जेक्शन रहते हैं कि कब से पढ़ रहे हैं, दोनों लोग पढ़ रहे हैं पर किसी का कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करके चले जाते हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो बस 1-2 मिनट का वीडियो देख के बोल देते, चलो उनका जायज़ है। पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो ये हम ही जानते हैं, कोई बाहर का नहीं समझ सकता है। लेकिन बाहर वालों की तो आदत होती है, कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं इतने टाइम से पढ़ रहे हो, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। मेरी शादी 2016 में हुई थी, हमें 8 साल हो गए, पर कुछ साल बीच में गैप कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं हम फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट करा और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे खासा कहीं पे सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप कभी भी देखना कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से अर्न नहीं कर पाते, और हम दोनों ने बहुत सारा गैप लिया और उसके बाद अगर प्राइवेट में भी करेंगे तो उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। वैसे हस्बैंड कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं तो उनका इतना ठीक है, पर उनको भी कहीं ना कहीं माइंड में ये है कि उनको प्राइवेट नहीं करनी है उनको, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं। उनको ये है कि हाँ मेरा कहीं गवर्नमेंट हो जाए, और इसीलिए हम लोग कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ते। जैसे SSC है, RPF है, NTPC है, और GD का भी हस्बैंड ने भरा था, मतलब मेरा नहीं हो पाया था पर उनका हुआ था, सिलेक्शन भी हो गया था, बट उनका रनिंग में रह गया था, मतलब एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, सिलेक्शन का मतलब सॉरी मेरा मतलब क्वालिफाई से था, तो उन्होंने GD का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया पर रनिंग नहीं हो पाई थी। और उसके बाद हम दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से रनिंग भी करी, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करी सारी चीज़ें, पर फिर बीच में गैप कर दिया तो मेरा भी वेट थोड़ा सा बढ़ गया। पर हस्बैंड अपनी डाइट पे और रनिंग पे हर चीज़ पे पूरा ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छी हो और मैं भी एग्ज़ाम देने जा पाऊँ और हस्बैंड का भी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, क्योंकि हर चीज़ उम्मीद पर ही टिकी हुई होती है। भगवान जैसा हमारे साथ चाहेगा वैसा होगा, लेकिन यह है कि हाँ हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं और यही है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिलेक्शन कहीं अच्छे से हो ही जाएगा।